6:28 Dhritarashtra criticizes who word to word meaning Atha, therefore, Udichim, northern side, Disham, direction, Yatu, please go away. Sway by your relatives, Jnata, without knowledge, Gati, movements, Bhavan, of yourself. Itha, after this, Ravak, will usher in Priyasaha, generally, Kalaha, time. Pumsam, of man, Guna, qualities, Vikarshanaha, omniscient. Translation and purport by Shri Prabhupada, Jai Prabhupada. Please therefore leave for the north immediately without letting your relatives know, for soon that time will approach which will diminish the good qualities of man. क्या बोला है धृतराष्ट्र को? क्या कह रहे हैं? इमीडिएटली अब तुम क्या है अपना ये घर छोड़ के अपने रिश्तेदारों को छोड़ के बिना उनकी पता चले यहाँ से निकल लो। इससे पहले समय ऐसा आएगा जो इंसान के सारे जो अच्छे गुण वो निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब कह रहे हैं कि यू शुड इमीडिएटली नाउ लीव होम। तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? One can compensate for a life of frustration by becoming a dhira, or living home for good without getting with relatives. And Vidura advised his eldest brother to adopt this way without delay, because very quickly the age of Kali was approaching. क्या बोला कि one can compensate for a life of frustration. हमारी जो लाइफ है ज्यादातर फ्रस्ट्रेशन की लाइफ ही रही है कलयुग में। ये तो क्या द्वापर युग की बात है, कलयुग में तो सभी का जीवन ही फ्रस्ट्रेटेड है, सब दुखी आत्मा है। तो इसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है? बाय बिकमिंग अ धीर सोबर व्यक्ति बनके, हाँ, लिविंग होम फॉर गुड, अपने परिवार को घर को छोड़ के एक अच्छे कार्य के लिए, विदाउट कम्युनिकेटिंग विद रिलेटिव, अपने रिश्तेदार से बिना बात किए, क्योंकि हम रिश्तेदार से बात करके चर्चा करके जाएंगे ना तो बोलेंगे ये कोई उम्र, ये कोई टाइम है, अभी जा रहे हो, घर का क्या, बच्चों का क्या, इनका तो उनका क्या। they will catch you, they will caught hold of you, they will not let you go, आपको जाने नहीं देंगे। हाँ, तो विदुरा ने बोला कि समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि इसके आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में तो आगे ही इंसान की बुद्धि है मंद सुमंद मत हो, they are very less intelligent, lazy some, moral some, it's a age of hypocrisy. So before that, better you leave. A conditioned soul is already degraded by the material association, and still in the Kali Yuga, the good qualities of a man will deteriorate to the lowest. क्या बोला? भौतिक जगत में इंसान का वैसे भी जो संग है भौतिक होता है, उससे ऑलरेडी इंसान डिग्रेडेड है। कलयुग में तो बड़े अच्छे गुण है इंसान के, हाँ, these are all very deteriorated. लोएस्ट स्टैंडर्ड है कलयुग में, तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड कम है। He was advised to leave home before Kali Yuga approached, because the atmosphere which was created by Vidura, his valuable instructions on the facts of life, would fade away due to the influence of age which was fast approaching. क्यों बोले कि कलयुग में तो और दुर्गति होने वाली है, इतना बुरा समय आने वाला है, तो बोला इससे पहले कि उसके समय का प्रभाव पड़े, जो मैंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, अभी तुमको जो इतना प्रचार कर दिया, कहते जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ी मार देनी चाहिए, तो वही है, कहते हैं अभी लोहा गर्म हो चुका तो हथौड़ी मार दो, यहाँ से निकल जाओ, वेट मत करो कलयुग का। हाँ, नहीं तो ये समय बीत जाएगा, यू वोंट बी एबल टू come to the right understanding. To become Narottama, Narottama means first class human being. Depending completely on the Supreme Lord Shri Krishna is not possible for any human man. किसी के लिए भी साधारण मनुष्य के लिए पूर्णता फर्स्ट क्लास बन के भगवान पर निर्भर होना आसान नहीं है। भगवद गीता में भगवान 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं एसम तो अंतागतम पापम ज्ञानम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मम दृढ़ावृता। Person who have acted piously in previous lives and in this life, and those sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. क्या बोला? Person who have acted piously, जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए हैं, इस जन्म में भी वो सिंफुल एक्शन जिनके पूरे पाप कर्म खत्म हो चुके हैं, फ्री फ्रॉम द ड्युअलिटीज ऑफ डिल्यूजन, वो अपने आप को मेरी सेवा में दृढ़ता से लगाते हैं। कौन से लोग? जिन्होंने पिछले पुण्य कर्म किए, अभी भी किए हैं, हाँ, और अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं, वो दृढ़ता से मेरी भक्ति में लग पाते हैं। नहीं तो बाकी लोगों के लिए मुश्किल है। तो कलयुग में ऐसा है कौन, बताइए?
इसके पिछले कोई पुण्य किए हो, अभी भी पुण्य हो, पाप मुक्त हो, है कौन अभी कलयुग में? तो दृढ़ता से लगेगा कौन? हम तो सारे पापी हैं। पहले क्या, a person who is completely relieved of all kinds of sinful acts can alone depend on Supreme Lord Krishna. जो पूर्णतः पाप रहित तो वही भगवान पे शरणागत हो सकता है। हाँ, ये तो पॉसिबल नहीं। Dhritarashtra was advised by Vidura at least to become a Dhira in the beginning. It was impossible for him to become a sannyasi or a Naratha. तो बोले कि ठीक है तुम सन्यासी नहीं बन सकते हो, ये फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते, कम से कम धीर तो बनो, सोबर तो बनो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तो करो कि हाँ कलयुग का वेट क्यों करो, व्हाई यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन भीमा, युधिष्ठिर में है, उनके टुकड़ों पे पल रहे हो, अभी तो उसका लाभ थोड़ी ना। तो परसिस्टेंटली एंडेवरिंग, तो हमें भी देखिए हम सन्यासी फर्स्ट क्लास तो नहीं बन सकते, बट हमें धीर बनने का प्रयास करना चाहिए। Persistently endeavoring on the line of self-realization help a person to rise to the condition of a Naratan from the stage of a Dhira. तो अगर वो persistently प्रयास करता जाता है तो व्यक्ति धीर से कौन सी स्टेज में आता है? नरोत्तम, फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग की स्टेज पे भी है। So Dhira stage is attained after prolonged practice of yoga system. But by the grace of Vidura, one can attain the stage immediately simply by willing to adopt the means of the Dhira stage, which is the preparatory stage for Sanya. कहते हैं देखिए आप अगर हम योगा प्रैक्टिस करें तो कई समय लग जाएंगे हमें धीर तक भी पहुंचने में, मगर अगर संत जैसे विदुर जैसे संत महात्मा वैष्णवों की कृपा हो, जैसा वो हमें बता रहे हैं, तो इमीडिएटली उनके बताए हुए रास्ते को अगर अपना लें तो बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। संन्यास स्टेज इज द प्रिपरेटरी स्टेज, और ये जो धीर स्टेज है संन्यास स्टेज की प्रिपरेशन है, और संन्यास स्टेज इज द प्रिपरेशन ऑफ परमानंद, ठीक है, फर्स्ट ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो ये धीरे धीरे है। अगर हमें देखिए सबसे आसान क्या है, अगर हम वैष्णवों के बताए हुए रास्ते पे चलें या उनके रास्ते को फॉलो करें, then it is very easy for us to attain the perfection very easily without any delay. इवं राजा विदेहं तुजेन प्रश्नात् शिरवदित में दिया से स्नेह आशन मनो निश्चित्रमा मृत संदान श्रद्धा। Thus Maharaj Dhritarashtra, the son of the family of Ajmedha, firmly convinced by introspective knowledge, brought at once a strong network of familial affection by his resolute determination. Thus he immediately left home to set out on the path of liberation as directed by his younger brother Vidura. तो अब धृतराष्ट्र जाग चुके हैं, फॉर्मली अब कन्विंस हो गए, introspective, understanding the point. And now he is determined in his resolution and immediately left his home, set out on the path of liberation, जैसे उनके छोटे भाई विदुर ने बताया था, ठीक है। Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, the great teacher of the principles of Srimad Bhagavatam, has stressed the importance of association with sadhu, pure devotees of the Lord. देखिए यहाँ पे कितना important है, अभी धृतराष्ट्र ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द विदुरा, उनके छोटे भाई थे, समझ पाए कि नहीं कि मनुष्य जीवन का क्या परम लक्ष्य, मुझे क्या करना है। हाँ, तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे भक्त के 64 अंग हैं। ऐसे अंग कितने अंग हैं? 64। उन 64 अंगों में उन्होंने 5 अंग बताए हैं। हाँ, 5 अंग में साधु संग भी आता है और वैष्णवों की निंदा नहीं करनी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण अंग बताया जाता है वो है एसोसिएशन विद साधु और द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। भक्तों का जब हम संग करें, देखिए भागवतम पूरा भरा पड़ा है भक्तों के संग से, भक्तों का संग, भक्तों का संग। प्रभुपाद ने इतनी बड़ी सोसाइटी बनाई, हर जगह मंदिर बनाए ताकि भक्तों का संग हो सके, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। तो खासकर हमारे भारत में अगर आप चले जाइए, आप बाहर भी सड़क पे घूमोगे, इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते हैं, अश्लील चित्रों से भरे हैं। मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ोगे, सब अश्लीलता उसमें भरी पड़ी है। सब माया, टीवी खोलोगे, एडवर्टीजमेंट अश्लीलता है।
यूट्यूब खोलोगे सारी एडवर्टीजमेंट मशीन है, हर जगह सब माया ही माया है. It's not easy for us to have control over our senses and to be on the right track. बहुत मुश्किल है. मगर if we pack up ourselves with the sadhu, the devotees, they remind us about Krishna all the time. वो हमेशा हर समय भगवान की रिमेम्बरेंस देते हैं. अब जैसे सुबह का समय आज मॉर्निंग में I was feeling so sleepy. इतना नींद आ रहा था मेरे को, बहुत नींद आ रहा था. I thought let me sleep. मैंने जब भी अपने बीच में I was have to chant extra. Though I was finished my 16, I was chanting extra. Then I thought no, I should study something. You know, हम अकेले पढ़ने बैठते थे, थोड़ी दिक्कत होती. Then I called out some devotees. And then they says, okay, we'll be reading together. But what had happened, it somehow it didn't match up timing. But I remained woke up. बोले कि नहीं ठीक है, कोई बात. तो उससे क्या हुआ? At least I was able to awake. Then I chanted my rounds at least. Reading to नहीं हो पाया, but at least I was able to chant. And I chanted my round. Then I made the offering. Otherwise, मैंने offering भी नहीं करनी. I was so lazy because I was feeling so sleepy. But if we have the devotees around, we can call them. We can ask them, please read with me. Please let us discuss something together. Let's have a kirtan together. Let's have some discussion together. So that's how we can overcome our laziness, craziness, illusion, profusion. Otherwise it's difficult. अकेले हैं तो क्या करोगे? कोई है नहीं, किसको फोन करके बोलोगे? फिजिकल संग तो आजकल पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल मतलब है भी है, मगर सब दूर दूर रहते हैं तो इतना आसान नहीं हो पाता. So he said that even by moment association with the pure devotee one can achieve all perfection. कि कल भी हमने चर्चा की थी, साधु संग सर्व शस्त्र का है. लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. कि अगर लव मात्र भी संग हो कोई परफेक्शन अटेन कर सकता है. किसी अगर मोमेंट एसोसिएशन में शुद्ध भक्ति से हो जाए. इसका उदाहरण हमारे मूवमेंट में ही है. हाँ, मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद से हार्डली 2 or 3 टाइम्स मिले होंगे, छोटी सी झलक के लिए. कई ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने प्रभुपाद को देखा भी नहीं. लाइक जानवी माता जी की जो मदर है, मुझे तो नहीं कहीं पता, जाना का पता नहीं. जानवी माता जी की जो माता जी, उनकी तो इनिशिएशन भी मेल के थ्रू हुई प्रभुपाद से. उन्होंने तो प्रभुपाद को देखा भी नहीं कभी. But they dedicated their whole life to Srila Prabhupada. How is it that? Moment association through the Vani, through the books, or maybe just किसी कई लोगों ने तो प्रभुपाद की स्माइल देख के पूरी लाइफ प्रभुपाद को दे दी. So this is the moment association of your devotee. It depend करते कि हमारी इंटेंसिटी कैसी है. मक्खी संग ले रहे हैं कि मधुमक्खी वाला सहार ग्रहण कर रहे हैं. So we have to become the sin seeker. प्रभुपाद ने इतना हमें फैसिलिटी दे रखा है तो हमें उसको फायदा लेना चाहिए. Where it says rather than आप अपनी सराउंडिंग में खुद देखिए कि आपके व्हाट्सएप पे आपके कॉन्टेक्ट्स में कितने ज्यादा भक्त हैं और कितने मुंडेन लोग. आप कितने ज्यादा भौतिकवादियों से बातें करते हैं और कितने ज्यादा भक्तों से बातें करते हैं. अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी प्रगति किस ओर है. So we are not ashamed to admit that this fact was experienced in our practical life. Where we are not favored by his divine grace and Bhakti Siddhanta Goswami Maharaj. By our first meeting for a few minutes only, it would have been impossible for us to accept this mighty task of describing Srimad Bhagavatam in English. प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर उस दिन मैंने अपने मित्र नरेंद्र की बात ना सुननी होती और अगर मैं इस साधु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलने नहीं गया होता तो मैं शायद ये अंग्रेजी पाश्चात्य देशों में प्रचार करने का कार्य नहीं कर पाता. तो ये उस मोमेंट एसोसिएशन का था क्योंकि पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रील प्रभुपाद को क्या कहा? Hey, you are a young person. You should speak in English and preach to the Western world. ऐसा उनको बोर्डली इंस्ट्रक्शन दिया. पहली मीटिंग में ना जान ना पहचान, पहली बार मिल रहा है, पहली बार में इंस्ट्रक्शन. But Prabhupada took that to his heart. So without seeing him at that opportune moment, we could have become a very great business magnate. But never would have we have been able to walk the path of liberation and be engaged in factual service of Lord under instruction of His divine grace. तो प्रभुपाद बता रहे अगर मैं नहीं मिला होता हमसे, मैं आज बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन होता. मगर ये जो भक्ति के पथ पे नहीं होता, इतनी बड़ी सेवा नहीं कर पाता. There is another practical example by the action of Vidura's association with Dhritarashtra. दूसरा उदाहरण यहाँ धृतराष्ट्र का है. तुम्हारा धृतराष्ट्र was tightly bound in a network of material affinities related to politics, economics, family attachment.
and did everything in his power to achieve so-called success in his planned project. वो जो भी वो ये कर रहे कि किसी तरह से enjoyment बढ़ जाए होती है. But he was frustrated from the beginning to the end so far as his material activities were concerned. हर जगह मुट्ठी खानी पड़ी उसको, कहीं पे भी सफलता नहीं मिली. हाँ, प्रयास विफल हो गए. उसी प्रकार से हमारे प्रयास भी माया विफल कर देती है. हम तो प्रयास करते हैं भौतिक जगत में आनंद का, सुख लेने का, अपने कई प्रयास, कई प्लानिंग करते हैं, मिलता क्या है? कष्ट, कष्ट मिलते हैं हमें. And yet, despite his life of failure, he achieved the greatest of all success in self-realization by forceful instruction of pure devotee of Lord, who is a typical emblem of a sadhu. इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन थी धृतराष्ट्र के जीवन में, मगर एक शुद्ध भक्त की पावरफुल इंस्ट्रक्शन से जीवन परिवर्तित. देखिए हमें तो रोज मिल रहा है, रोज ही मिल रहा है ना, भक्तों का संग मिल रहा है, कथा सुनने को मिल रही है, भागवत श्रवण मिल रहा है. हाँ, हम लोग आपस में डिस्कस कर पाते, वी आर रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग. तो हमारे लिए तो कितनी कृपा है उन वैष्णवों की जो हमें भक्ति की पे लेके आए. वी शुड बी एवर ग्रेटफुल टू द डिवोटी हु ब्रॉट अस टू कृष्ण कॉन्शियसनेस. हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, चाहे हम उनके संपर्क में रहें चाहे ना रहें, चाहे कैसे भी संबंध हो, मगर उनके प्रति हमारी हमेशा कृतज्ञता होनी चाहिए कि ये हमारे पथ प्रदर्शक गुरु बने, हमें भक्ति के पथ पे लेके आए. जैसे बिलमंगल ठाकुर, उनके पथ प्रदर्शक गुरु कौन बने? चिंतामणि द प्रोस्टिट्यूट, बिकॉज शी ब्रॉट हिम टू द नॉलेज. बताया कि ये क्या खान लगे हो, जाओ वृंदावन जाके कृष्ण के प्रति अपना आकर्षण बनाओ. एंड बिलमंगल ठाकुर वाज अवेकन, and he has great respect for his prostitute Chintamani. He has written a book also, his glorification. So that means I was saying we should be very grateful to all the devotees and the Vaishnavas who are helping us in our devotional life, who are taking those who are taking the efforts for us. हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरह भक्ति में कुछ कर सके. तो उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करो. और कृतज्ञता कैसे जाहिर करें? उनकी इंस्ट्रक्शंस को पालन करके. वही है जो आपको आपके गुरु से मिलवा रहे हैं, वही है आपको जो आपकी भक्ति में बता रहे हैं कि आपको माला कैसे करनी है. They are the one who are introducing to Krishna consciousness. So be very grateful to them. Never ever bring any bad thoughts towards them. कभी नहीं, इतना तो कभी मत करिएगा, कभी भी नहीं, चाहे संबंध कैसे भी हो. But always have a great respect for them, because they are the one, those who have brought you to the light. अंधकार में थे आप, आपका जीवन अंधे कुएं में जा रहा था, दिखाई में जहाँ पे कोई रास्ता नहीं था. They became the instrument who brought you to Krishna consciousness. Be very grateful to them. Okay? तो ऐसे वैष्णव जो हमारे जीवन में है, जो हमें हेल्प करते हैं हर कदम पे, हर पथ पे, हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहिए. ठीक है? और जब भी मौका मिले तो जरूर उनको सेवा करेंगे. हम लोग रिपे तो उनको कभी नहीं कर पाएंगे, पर इसी तरीके से अगर उन्हें मदद कर पाए, जैसे अगर किसी ने आपको प्रचार किया हो, वो खुद अभी स्ट्रगल कर रहा हो, तो अपने हिसाब से उनके लिए चाहे प्रार्थना ही करिएगा, मगर जरूर करिए. जो भी आप कर पाए जरूर करिए. रिपे तो हम कभी भी नहीं कर सकते, बट ट्राई टू डू सम सर्विस टू. ओके? So the scripture enjoins therefore that one should associate with sadhus only, rejecting all other kind of association. तो हर प्रकार का जो संग है वो त्याग दीजिए और सिर्फ केवल साधुओं का संग करिए. By doing so, one will have ample opportunity to hear the sadhus who can cut to pieces the bond of illusory affection in the material world. Sadhu means heavy. Sadhu का मतलब क्या होता है? Heavy. One who cuts. What he cuts? He cuts your illusion. He cuts your hriday granthi. How he cuts your hriday granthi? When you associate with sadhu, you open your heart with them. You tell them about your weaknesses. You tell them about your attachments. Tell them about your anarthas. And what they do, they take your heart out, put it on the chopping board, and with the knife of the knowledge, they cut your heart into. Painful लग रहा है? Not practically, but it is. They do. जैसे एक सर्जन को अगर सर्जरी करनी हो तो आप ऑपरेशन करेंगे तो तकलीफ तो होगी, मगर आपकी और भी उसी से ही होगी. तो साधु का कार्य भी ऐसा है. वो कभी आपको फ्लैटर नहीं करेगा, अरे नहीं नहीं मत करो जी माता जी, बड़े अच्छे हो आप, अरे नहीं नहीं, अरे इतना करते हो, बहुत बढ़िया. नहीं, साधु इज वन हु इज देयर टू chastise you for your wrongs, who is there to give you the heavy instruction, who is there to tell you the truth even despite you are not able to take it. He is there to tell you the reality of this material world, not to just increase your false ego. No, that is not the sadhu.
Sadhu is the one who awakens nearly Krishna consciousness. That is a sadhu, and we should associate with such strict sadhus. Even despite being, they are always chastising us, because that is why how your ego will be crushed. Okay? It is a fact that the material world is a great illusion because everything appears to be tangible reality. But at the next moment, evaporates like the dashing form of the sea or a cloud in the sky. A cloud in the sky undoubtedly appeared to be reality because it rained. And due to rain, so many temporary green things appear. But in the ultimate issue, everything disappears. Namely, the cloud, rain, and green. बारिश होता है सब बढ़िया बढ़िया अभी जैसे आज बारिश हो some green green हो रहा है और समय के साथ वो सारा पास ऑन हो जाएगा but the sky remains the variety of sky or luminaries are also remain forever similarly the absolute truth which is compared to the sky remain eternally the temporary cloud like illusion comes and goes away बादल हैं अब कभी आ रहे हैं जा रहे हैं आते जाते रहते हैं बहुत सी चीज भी ऐसा मगर भगवान सुप्रीम है that is eternal so foolish living beings are attracted by the temporary cloud but intelligent men are more concerned with the eternal sky with all its variegated. तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो टेम्परेरी से आकर्षित नहीं होता बल्कि परमानेंट की तरफ बढ़ता है और अपना जीवन वहां के वक्त लगाता है Shall we read one more verse? ये वाला पढ़ें कंटिन्यू करें कि shall we stop here because it's 8:30? Maybe we will continue it tomorrow. So, any of you having any questions or comments? So please go ahead. Yes, Hare Krishna. So please jagiye, don't remain in illusion. Okay. So don't be in illusion, confusion. Don't be lazy, crazy. So be awakened to your right consciousness and always be with the sadhus, those who are strong enough to chill with their sadhana and who are always ready to tell you the truth and talk the right things to you. Okay? Yes, आप ऐसे किसी को कोई प्रश्न है, कोई comment है, कोई realization? Please go ahead and everyone should have something to say. Yes. Yes, Hare Krishna. माता जी ये बात है ना कि हम मतलब क्वालिफिकेशन तो कोई नहीं है लेकिन डिवोटीज आते तो उठा देते हैं तो बताते हैं कि फिर कुछ नहीं हो पाता तो मेरा धोती पकड़ लो Yes. तो दिमाग में चल रहा था Actually, when I also feel down, I run away and seek the association of devotees. Then I left my home and I literally seek the association of devotees. Because घर पे इतना संग तो नहीं होता. But I try to find out, search out some devotees with whom I can have some consciousness time. So this is how I do. Because I know if I remain in devotee sangha, I'll be saved. But if I ignore it because of my laziness, craziness, then I will be doomed in very small time. तो फिर मेरा पतन बहुत आसान है क्योंकि अनर्थास बहुत हैं मगर उन अनर्थों से अगर मुझे निकलना है तो आई नीड संग तो मैं संग की तरफ भागना यस संग भी मक्खी संग नहीं लेना है ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम यस एनीवन एल्स और कोई यस प्रिया माता जी यू आर अवेक और स्लीप बोल प्रिया जागी हो सोई हो यस यस माता जी जागी हूँ जागी हो मुझे लगा निद्रा में चले गई नहीं नहीं यू हैव समथिंग टू शेयर नहीं अभी तो कुछ भी याद नहीं आ रहा अभी पढ़ा भी नहीं सुना भी नहीं कुछ nothing here coming to your mind नहीं अभी कुछ नहीं आ रहा दीपिका आपको कुछ कहना है anything you want to say नहीं माता जी मुझे नहीं कहना कुछ माता जी जगन्नाथ यात्रा यहाँ क्यों नहीं हुई माता जी कोरोना चल रही पर माता जी अभी वो बाकी स्टेट्स में कहीं कहीं तो हुई है नहीं जगन्नाथपुरी में हो रही है बस जलंधर में भी हो रही है पता नहीं माता जी आई डोंट नो एनी मुझे नहीं पता okay if nothing but still we have the 10 minutes so I don't want to lose the time so we can read further
पतिं प्रियंतं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता कनु जगमा सदवी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मान्वाश्विनम् इव सत्यं प्राहरा. The gentle and chaste Gandhari, who was the daughter of King Subala of Gandhar, followed her husband, seeing that he was going to Himalaya mountains, which are the delight of those who have accepted the staff of renounced order, like fighters, who have accepted a good lashing from the enemy. तो गांधारी क्योंकि पतिव्रता स्त्री थी, तो उन्होंने भी अपने पति का ही पथ को फॉलो किया. She followed up his father, his husband. यहाँ लिखा है Kubalini or Gandhari, daughter of King Subala or wife of King Dhritarashtra, was ideal as a wife devoted to her husband. तो जो हमारी सती आती हैं बहुत सारी chaste ladies में गंधारी का नाम भी है. The Vedic civilization especially prepares chaste and devoted wives of whom Gandhari is one among many mentioned in history. हमारी Vedic civilization ऐसी chaste स्त्रियों को पैदा करता है. आजकल तो कुछ और ही सुना है. Lakshmi ji Sita Devi was also a daughter of great king, but she followed her husband Lord Ramachandra into the forest. Similarly, as a woman, Gandhari could have remained at home or at her father's house, but as a chaste and gentle lady, she followed her husband without consideration. Instructions for the renounced order of life were imparted to Dhritarashtra by Vidura, and Gandhari was by the side of her husband. But he did not ask her to follow him because he was at that time fully determined. Like a great warrior who faces all kinds of dangers in the battlefield. He was no longer attracted to so-called wife or relatives, and he decided to start alone. But as a chaste lady, Gandhari decided to follow her husband in the last moment. अब धृतराष्ट्र उस समय क्योंकि धृतराष्ट्र को इंस्ट्रक्शन सुनाई गई थी. He was very much determined. नहीं, मैं तो जाना ही. He was not even concerned with the wife, and because the wife was chaste, he decided to follow the husband. Even in the modern world also, the women should follow the husband. Okay. जो पत्नी होती है उनको अपने पति को फॉलो करना चाहिए. As far as religious principles are not broken, भागवतम में लिखा है कि मगर नियम पालन भी टूटने चाहिए. ठीक है. So Maharaj Dhritarashtra accepted the order of Vanaprastha, and at this stage the wife is allowed to remain as a volunteer worker. But in the sannyasa stage, no wife can stay with her husband. Vanaprastha में still पत्नी voluntarily पत्नी का साथ दे सकती है, मगर संन्यास में तो कभी भी नहीं. A sannyasi is considered to be dead man civilly, and therefore the wife becomes a civil widow without connection with her former husband. कि जो सन्यासी होता है वो डेड मैन कंसीडर किया जाता है सोसाइटी के हिसाब से, और जो उनकी पत्नी होती है फॉर्मर वाली, she was considered as widow. Maharaj Dhritarashtra did not deny his faithful wife, and she followed her husband at her own risk. तो गंधारी ने अपने रिस्क पे महाराज को किया. The sannyasis accepted rod as a sign of renounced order of life. There are two types of sannyasis: those who follow Mayavad, headed by Shukracharya, accept only one rod. उनको एक डंडा कहा जाता है. और जो वैष्णव सन्यासी है उनको त्रिदंडी कहा जाता है कि वो तीन डंडा धारण करते हैं. Mayavadi sannyasis are ekadandi swamis, where the Vaishnava sannyasis are tridandi swamis, or more distinctly, tridandi Goswamis, in order to be distinguished from Mayavad philosophers. The ekadandi swamis are mostly fond of the Himalayas, but the Vaishnava sannyasis are fond of Vaishnava and Puri, Vrindavan and Puri. जो मायावादी हैं वो हिमालय में चले जाते हैं एकांत में, और जो वैष्णव सन्यासी वृंदावन या जगन्नाथपुरी जाते हैं. The Vaishnava sannyasis are Narottam Paramahansa, where the Mayavadi sannyasis are Dhira. So Paramahansa is topmost stage. So Maharaj Dhritarashtra was advised to follow the Dhiras because at that stage it was difficult for him to become a Narottam. इसलिए धृतराष्ट्र को धीरा बनने का बताया गया. ठीक है. तो चलिए इसको कम करते हैं. कुछ और एंडिंग में किसी और को कुछ कहना. So this is how the chaste woman is. She followed the footsteps of her husband and पढ़े. तो बोला कि पत्नी को सबऑर्डिनेट होना चाहिए, पति को भी उनको पालन करना चाहिए. It's a team. ठीक है. They work together. And but as far as the religious dharma is there. So people are not broken. The husband is saying something to do wrong, that should not be. हाँ जी, कुछ और किसी को कुछ ऐड अप करना है? We still have few minutes. Nothing.
Okay, if nothing, then we will stop here. So let's stand freedom. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Raj Srimad Bhagavatam ki jai, Shlokas ki jai, all the Hamadevis ki jai. Thank you so much. See you all in the evening for Bhagavad Gita. Today we are starting 18th chapter, so don't miss it out. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone.